हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं लगातार आपको कक्षा 12 की प्रत्येक सब्जेक्ट के वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं बेटा यूट्यूब पर, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकें। कैसे नंबर आ सकें बेटा? गुड, अर्थात अच्छे बेस्ट नंबर आ सकें। और आप सब ये बात अच्छे से जानते हैं कि इसके लिए आपको बहुत अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता है बेटा। आपके बोर्ड एग्ज़ाम फरवरी माह में प्रस्तावित हैं और फरवरी में ही होने की उम्मीद है। तो बेटा समय बहुत कम रह गया है, आपको रात दिन मेहनत करनी होगी, तभी आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट में जो अच्छे प्रश्न हैं, मैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे कोई भी प्रश्न आपको छूट ना जाए। लेकिन बेटा आपका भी कोई फ़र्ज़ है, आपको प्रत्येक वीडियो अच्छे से देखना होगी बेटा। और एक भी प्रश्न यदि वीडियो में से, तो फिलहाल सभी फंसेंगे बेटा, लेकिन इसलिए देखना होगी कि यदि आपने कोई भी वीडियो छोड़ दी और उसे तैयार नहीं किया, और बेटा अगर उसी में से प्रश्न आ गए, तो आपको बहुत पश्चाताप होगा। ऐसा ना हो, इसीलिए आपको प्रत्येक वीडियो अच्छे से देखनी है और अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी स्ट्रॉन्ग करनी है। आज की वीडियो में बेटा हम कक्षा 12 के सब्जेक्ट इंग्लिश के बेटा पोट्री भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें पोएम नंबर 4 ए रोड साइड स्टैंड, जो रॉबर्ट फ्रस्ट के द्वारा लिखी गई पोएम है बेटा, उसके सेंट्रल आइडिया को देखेंगे। उसका क्या देखेंगे बेटा? सेंट्रल आइडिया। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हेडिंग क्वेश्चन है बेटा, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। सेंट्रल मतलब केंद्रीय, आइडिया मतलब भाव। कविता का केंद्रीय भाव लिखिए या फिर कविता का सेंट्रल आइडिया, एक ही बात है बेटा। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं बेटा क्या है। देखें, द पोएम ए रोड साइड स्टैंड इज द पोएट रिक्वेस्ट फॉर thought for the poor folk who walk who work very hard at their lives lack any एडवांसमेंट। एक एक हिंदी ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि थोड़ी टफ पड़ेगी ये, बहुत इजी बना देती है। ठीक है, द पोएम जो कविता है, कौन सी बेटा? रोड साइड स्टैंड, अर्थात रोड साइड स्टैंड कविता में जो कवि हैं, पोइट्स की, कवि किसके विषय में बता रहे हैं? रिक्वेस्ट फॉर थाउट। रिक्वेस्ट फॉर थाउट, रिक्वेस्ट मतलब प्रार्थना कर रहे हैं, और थाउट मतलब सोचने की, मतलब सोचने की एक प्रार्थना है। फॉर द पुअर फॉक, पुअर फॉक मतलब होता है गरीब देहाती लोगों के लिए। रोड साइड स्टैंड कविता में जो पोएट हैं, कवि, वे प्रार्थना कर रहे हैं कि, और रिक्वेस्ट कर रहे हैं बेटा, प्रार्थना कर रहे हैं, थाउट मतलब सोचो, उन गरीब लोगों के विषय में, जो देहाती, गरीब देहाती लोग हैं, उनके विषय में सोचने की प्रार्थना कर रहे हैं सभी से। हु मतलब जो कि, वर्क वेरी हार्ड जो कठिन परिश्रम करते हैं, अत्यधिक मेहनत करते हैं, एट मतलब फिर भी देयर लिप्स लेक, फिर भी उनके जीवन में, लेक्स एनी एडवांटेज कोई उन्नति दिखाई नहीं देती, फिर भी उनके जीवन में कोई भी उन्नति दिखाई, लिप्स लेक एनी एडवांसमेंट, कोई भी उन्नति दिखाई नहीं देती। तो फिर से समझाता हूँ बेटा, जो पोएम है ए रोड साइड स्टैंड, इस कविता में मतलब जो कवि हैं बेटा, वो गरीब देहाती लोगों के विषय में सोचने की एक प्रार्थना कर रहे हैं। देखो, रिक्वेस्ट फॉर टाउट फॉर द पुअर फॉल्क, गरीब देहाती लोगों के विषय में सोचने की एक प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी सोचो, क्योंकि हु मतलब जो, वर्क वेरी हार्ड जो अत्यधिक मेहनत करते हैं, एट मतलब फिर भी, देयर लिप्स लैक एनी एडवांसमेंट फिर भी उनके जीवन में कोई उन्नति दिखाई नहीं देती है। वो बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उनके जीवन में कोई उन्नति दिखाई नहीं देती है। ही communicates his torment at their pity and distress and looks for help and elevation for them। क्या है मतलब? ही कम्युनिकेटेड, ही कम्युनिकेट्स, ही मतलब वह,
कम्युनिकेट्स का अर्थ क्या होता है बेटा? वैसे तो वार्तालाप वार्तालाप करना होता है, विचार करना होता है। हिज टॉर्मेंट्स, हिज टॉर्मेंट्स मतलब होता है अपनी जो व्यथा है, अपने दुख हैं, एट देयर पिटी एंड डिस्ट्रेस एंड लुक्स। डिस्ट्रेस एंड लुक्स मतलब क्या होता है? मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पर परेशानियों का निवारण करना या बहुत सी चीज़ें। फॉर हेल्प्स मतलब उनकी सहायता करना। एलिवेशन फॉर देम, एलिवेशन फॉर देम मतलब प्रेषित करना या अपने विचार दर्शाना। तो कुल मिला के ही कम्युनिकेशन हिज टॉर्मेंट्स एट देयर पिटी एंड डिस्ट्रेस एंड लुक्स फॉर हेल्प्स एंड एलिवेशन फॉर देम। अर्थ क्या हुआ बेटा इसका? कि वह उन दया और दुख दर्शाकर, वह उन पर, कौन? लेखक ही, वह उन पर दया और दुख दर्शाकर अपनी व्यथा को व्यक्त करता है तथा उनकी सहायता करने और परेशानियों के निवारण करने के लिए विचार करता है। सहायता करने, हेल्प्स एंड परेशानियों का निवारण, एलिवेशन, और परेशानियों का निवारण करने के लिए क्या करता है? विचार करता है। क्या करता है बेटा? विचार करता है। पिटी मतलब दया और दुख, डिस्ट्रेस मतलब दुख, पिटी माने दया, डिस्ट्रेस मतलब दुख, उनके दुख और दया सब कुछ करने की कोशिश करता है। कौन बेटा? लेखक, अर्थात सॉरी, कवि बेटा। कवि उन पर दया और दुख दर्शाकर अपनी व्यथा को व्यक्त करता है तथा उनकी सहायता करने और परेशानियों के निवारण के लिए अपने क्या करता है बेटा? विचार करता है, प्रेषित करता है। अगले देखते हैं, ध्यान से समझोगे बेटा हो जाएगा, ठीक है, बहुत आराम से, मीनिंग ध्यान रखना है बस। अगले देखते हैं, ही बिलीव्स, उसका विश्वास है। क्या विश्वास है? कि डेट समवन, कि कोई आएगा या कोई इंसान, वुड वर्क अनसॉल्फिशली, अनसॉल्फ, सॉरी बेटा ई है यहाँ पर, ठीक है, अनसेल्फिशली, कि कोई आएगा जो उनका बिना स्वार्थ का, सेल्फिश क्या होता है? स्वार्थी, जो पहले अपना फायदा देखता है। तो कवि समझता है कि ही बिलीव्स, उसका विश्वास भी है बेटा, कि डेट समवन, कि कोई तो आएगा, वुड वर्क, जो उनके लिए काम करेगा, अनसेल्फिशली, बिना स्वार्थ के। कोई ऐसा आएगा जो बिना स्वार्थ के क्या करेगा? उनके लिए काम करेगा। फॉर देयर अनलिफ्टमेंट, अपलिफ्टमेंट, अपलिफ्ट मतलब क्या होता है बेटा? ऊपर उठाना, और उनके उत्थान के लिए अगले बढ़ेगा। एंड विदाउट देयर मिसयूज, और उनका शोषण नहीं करेगा, उनका शोषण नहीं करेगा, उनका मिसयूज नहीं करेगा। कवि कह रहा है कि सभी लोग वो रोड साइड स्टैंड, जो कविता में बताए बेटा, जो सड़क के किनारे रहते हैं या गरीब गांव के लोग हैं, देहाती लोग हैं, उनके विषय में सोचो। उन्हें कितनी मेहनत वो करते हैं फिर भी अगले नहीं बढ़ते। तो वो कह रहा है कि मैं इसीलिए उनके लिए बेटा क्या करता है? वह दुख, दया दुख दर्शाता है और अपनी बात कहता है कि शायद कोई उनकी सहायता करे और उनकी परेशानियों का निवारण करे। और फिर वो कहता है ही बिलीव, उसे विश्वास है कि समवन वुड वर्क, कोई तो ऐसा होगा जो अनसेल्फिशली मतलब बिना स्वार्थ के उनका काम करेगा, फॉर देयर अपलिफ्टमेंट, और उन्हें उत्थान कराएगा यानी ऊपर उठाएगा, एंड विदाउट देयर मिसयूज, और उनका शोषण नहीं करेगा, उनका मिसयूज नहीं करेगा। अगले देखते हैं बेटा, द पोएम सोच, कविता दर्शाती है या कविता दिखाए गए, द मेजर डिफरेंट, कविता मेजर डिफरेंट बताती, मेजर डिफरेंस का मतलब होता है बेटा बड़े अंतर। कविता बड़े अंतर दिखाती है बिटवीन, दो लोगों के बीच लगाते हैं, किस किस के? फिल्थी रिच पीपल यानी बहुत धनी लोगों के या अति धनी लोगों के, एंड कंट्री साइड पीपल, और किसे बेटा? यानी कि देहाती लोगों के। कंट्री साइड पीपल मतलब देहाती लोगों के। कविता में देहाती लोग और अति धनी लोगों के बीच में क्या दिखाया गया है बेटा? मेजर डिफरेंस, बड़ा अंतर दिखाया गया है, बड़े अंतर दिखाए गए हैं। बताओ बेटा समझ में आया? मैं फिर आपको अच्छे से समझा रहा हूँ बेटा। रोड साइड स्टैंड जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई एक पोएम है। उसमें उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने बताया है कि जरा सोचो, जो गांव में देहाती लोग होते हैं, काफ़ी गरीब लोग होते हैं, उनके विषय में सोचो। वो रात दिन बेटा मेहनत करते हैं फिर भी वो अच्छे से नहीं रह पाते, ऊपर नहीं उठते, और उनके काम में कोई भी प्रोग्रेस नहीं होती, उन्नति नहीं होती। तो वो कह रहे हैं बेटा कि मैं दया और दुख दर्शाकर अपनी बात व्यक्त कर रहा हूँ और उनकी सहायता और परेशानी के निवारण के लिए अपने विचार दूसरे को कम्युनिकेट्स कर रहा हूँ। कम्युनिकेट्स का अर्थ क्या होता है? दूसरों को अपनी बात बता रहा हूँ कि शायद इसी बात को सुनकर
दूसरे लोग आ जाएं और कोई तो ऐसा होगा इस पृथ्वी पर जो बिना स्वार्थ के, बिना मतलब के इन गरीबों की मदद करेगा और उन्हें ऊपर उठाएगा, अर्थात उन्हें उन्नति का रास्ता दिखाएगा। तो और लास्ट में फिर उन्होंने क्या किया है बेटा, और उनका शोषण भी नहीं करेगा। लास्ट में द पीपल सोज मेजर डिफरेंस बिटवीन फिल्थी रिच पीपल एंड कंट्री साइड पीपल। और लास्ट में बताया बेटा कि ये जो कविता है वो देहाती लोग और अति धनी लोगों के बीच में एक मेजर डिफरेंट बताती है, यानी मेजर अंतर दिखाती है या बताती है। तो बेटा यही है ये रोड साइड स्टैंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई एक अच्छी सी बढ़िया सी पोयम। तो बेटा ये था इसका सेंट्रल आइडिया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। यदि बेटा ये अच्छे से समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, इसे पढ़ो, लाइक कर देना बेटा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यदि आप नए हो तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और बेटा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो जिससे सभी लोगों का भला हो सके, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम सभी के हैं और कहीं ना कहीं वो आपको दुआ ही देगा। क्योंकि बेटा भला करोगे तो आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि भला का उल्टा क्या होता है बेटा, लाभ होता है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।